अस्सलाम वालेकुम। कि आपका हज का सफ़र आसान हो और बहुत ही अच्छी तरह आप हज के हर अरकान को पूरा करें और कोई ऐसी गलती या ऐसा कोई झोल ना हो आपके हज के मुबारक सफ़र में जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े या आपको जानी या माली आपको नुकसान हो। तो इसीलिए हम बारीकी से एक एक बात को रख रहे हैं। आज हम आपको वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम बात चल रही थी, आपकी एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पर आपको बहुत मुत्तहद होना है, बहुत समझदारी से, संजीदगी से, सब्र और तहम्मुल का आपको से काम लेना है। और जो एक ख़ास दस्तावेज़ आपको रखने हैं साथ, क्योंकि एक बार अगर आपके दस्तावेज़ आपसे घर पर छूट गए या आपने लगेज में अपने रख लिए, जो हमने 2 बैग बताए थे 20-20 किलो वाले, उसमें अगर आपने दस्तावेज़ रख दिए तो आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो सामान आपसे पहले जहाज़ में चढ़ जाता है। और हैंड बैग जो हम बात कर रहे हैं 7-8 किलो का वज़न का, जो आपके साथ रहेगा, घर से जब चलेंगे एयरपोर्ट भी आपके साथ रहेगा, जहाज़ में भी आपके साथ रहेगा। सीट के ऊपर आप उसको रख देते हैं और जब आप जहाज़ से उतरते हैं तो अपना साथ ले जाते हैं, और बस में भी वो आपके साथ रहता है, होटल में भी आपके साथ जाएगा। तो उस हैंड बैग में आपको क्या क्या रखना है, ज़रूरी दस्तावेज और ज़रूरी सामान, उस पर आज हम बात करते हैं। तो नंबर 1 पहले बात करते हैं हम दस्तावेज, वो कागजात और डॉक्यूमेंट्स जो आपको ज़रूरी हैं हज के सफ़र के लिए एयरपोर्ट पर ले जाना। नंबर 1 पासपोर्ट। जो आपका पासपोर्ट, जो आपका भी हज कमेटी में गया हुआ है या फिर वीज़े के लिए गया हुआ है, जब आपको वीज़े के साथ पासपोर्ट मिलेगा तो पासपोर्ट, इंटरनेशनल पासपोर्ट, जो बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो, उसमें कहीं गंदगी नहीं लगी हो, कि कटिंग नहीं होनी चाहिए, ये आप अच्छी तरह जब आपको पासपोर्ट मिले देख लीजिएगा। और आपका ई वीज़ा जैसे मैंने बताया था, एक पेपर की शक्ल में मिलता है जिसमें आपका फ़ोटो लगा होता है, आपका वीज़ा नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, आपका नाम होता है, वही नाम होता है जो आपके पासपोर्ट पे नाम होता है। तो वो ई वीज़ा होता है, और हज उसमें लिखा होता है हज वीज़ा, तो वो होना चाहिए। पासपोर्ट, वीज़ा। नंबर 3 बोर्डिंग पास जो मैंने बताया था, वही टिकट, बोर्डिंग पास जो हार्ड पेपर का होता है, जो आपको सफ़र करने के लिए दिया जाता है। और ये हज कमेटी वाले आपको आने जाने का दोनों दे देते हैं, रिटर्न भी उसी में ही होता है। तो आप रिटर्न वाला अपने सामान में रख दीजिएगा, वो 20 किलो वाले जो बैग थे, और जाने वाला जिसमें आप जा रहे हैं मदीना या जद्दा, वो आप अपने साथ रखेंगे। जाने वाला जिस दिन की आपकी फ़्लाइट होगी इंडिया से, वो रखेंगे। 3 आइटम हो गए, पासपोर्ट, ई वीज़ा, बोर्डिंग पास, और आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपका बना होगा, डॉक्टर के थ्रू बना होगा। और नंबर आखिरी है और इम्पोर्टेंट है, वो है आपका वैक्सीनेशन कार्ड। जब आपकी स्टेट हज कमेटी के थ्रू आपके डिस्ट्रिक्ट हज ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देंगे, 3 ट्रेनिंग देते हैं हज ट्रेनर। उन ट्रेनिंग में एक ट्रेनिंग में आपको वैक्सीनेशन दिया जाता है, आपको टीका लगता है, एक मेडिकल टीम आती है जो आपको टीका लगाती है और आपको एक कार्ड बना के देती है जिसमें आपको फोटोग्राफ लगा होता है, आपका नाम डिटेल लिखी होती है, और टीके का नंबर लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और उसमें जो हज ट्रेनर होते हैं उनकी सील लगी होती है, सिग्नेचर होते हैं। तो ये कार्ड भी आपके साथ होना ज़रूरी है। ये आपके ईद के बाद, जब आपकी फ़्लाइट शुरू होने से 15-20 दिन पहले काम शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रखना भूलिए डॉक्यूमेंट। और आपको पास रखने हैं एयरपोर्ट पर, ठीक है। एयरपोर्ट के लिए काम हो गए, आपका वैक्सीनेशन कार्ड, आपका जो है मेडिकल कार्ड, और ई वीज़ा, बोर्डिंग पास, पासपोर्ट, ये 5 आइटम आपके पास होने चाहिए एयरपोर्ट पर जाते वक्त। और इससे पहले जो पहले जो बताया था, जो आपको अभी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पासपोर्ट, वीज़ा लेने के लिए जो आपको हज कमेटी को देने हैं या जहां से आपको सामान मिलेगा हज हाउस से, उसके लिए आपको पास क्या होना चाहिए, जो 2 आप फीस जमा कर चुके हैं हज की, तीसरी किस्त अभी बाकी है, उन तीनों तीसरी किस्त जमा होने के बाद तीनों किस्त की आपको पे इन स्लिप होगी आपके पास, यानी कि वो रसीद होगी जिससे आपने पैसा जमा किया होगा, बैंक में किया होगा या ऑनलाइन किया होगा। नंबर 2 आपका वो प्रिंट आउट जिसमें आपका पहली बार आपने फॉर्म भरा है हज का, वो आपके पास होना चाहिए, वो भी होगा आपके पास। और आपका मेडिकल फिटनेस, ये 3
चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने जाएं। और एक आप रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट ऑनलाइन होगी रिपोर्टिंग, या जो लोग ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं कर पाए किसी वजह से, तो वो जब आपके पास मैसेज आएगा जिस दिन आपको बुलाया जाएगा हज कमेटी या जहां आपकी फ़्लाइट है वहां बुलाया जाएगा, तो आप अपने साथ ले जाएंगे तीनों आइटम। इससे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी जो मैंने अभी बताई थी, पासपोर्ट, वीज़ा, बोर्डिंग पास, और इसके अलावा और दीगर सामान मिलेंगे जैसे आपको आई कार्ड, टैग, ये भी सामान मिलेंगे, वो भी आपको संभाल कर रखना है अपने सामान पर लगाने के लिए। अब बात करते हैं, जब ये हैंड बैग में सब सामान रखना है, हैंड बैग में और आपको क्या रखना है मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ जो आपको परेशानी ना हो। जिनकी फ़्लाइट मदीना जाएगी वो लोग ध्यान दें, आप शादी वर्दी में मदीना जाएंगे, आप, और अगर जद्दा जाएंगे तो आप एहराम में जाएंगे, तो इसलिए मदीना जाने वाले लोग ध्यान दें कि आप शादी कपड़ों में जाएंगे तो आप अपने उस हैंड बैग में एक टॉवल रख लें और एक जोड़ी कपड़े भी रख लें एहतियात के तौर पर, और अपना कुछ पैसा रख लें रियाल में, जो आपको वहाँ उतरते ही ज़रूरत पड़ सकती है कुछ खाने पीने के लिए, चाय वगैरह कुछ खाने के लिए, तो वो भी आप अपने पास कुछ पैसा रखें। सब पैसा मत रखें अपने पास हैंड बैग में, कम ही पैसा रखें। इसके अलावा आप अपनी ज़रूरी दवाएं रख सकते हैं, पानी की बोतल रख सकते हैं अपने साथ, और आप कोई भी नुकीली चीज़ हैंड बैग में नहीं रखेंगे। बार बार हम बता रहे हैं, कोई नुकीली चीज़ से मतलब ये है आप कोई चाकू, कोई कटर और कोई भी जलने वाली चीज़ जैसे लाइटर रख लेते हैं बहुत से लोग, वो भी आपको हैंड बैग में नहीं रखना है। इसके साथ साथ कोई ऐसी लिक्विड की ऐसा बड़ा परफ्यूम नहीं रखना है जिसकी मिकदार 100 मिलीलीटर से ज़्यादा हो, वो भी आपको हैंड बैग में नहीं रखना है। और ऐसा कोई लिटरेचर जो सऊदी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ हो, इस तरह का कोई नॉर्म्स नहीं रखना है। इस तरह की कोई नशीली दवा नहीं रखनी है, और नई नशीला कोई ऐसा पदार्थ जिसमें खशखश भी आती है वो भी आपको नहीं रखना है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। ये हैंड बैग में अपनी बना लीजिए, जिसमें 5 से 7 किलो का आपका हैंड बैग होगा, इंडिविजुअली आपके पास होगा वो। और अगर आप 2 लोग जा रहे हैं मियाँ बीबी, तो एक हैंड बैग भी बना सकते हैं, 2 हैंड बैग भी बना सकते हैं, अपना अलग अलग भी बना सकते हैं। अलग अलग बनाएं ज़्यादा बेहतर है, हल्का हल्का हो जाएगा तो उन पर ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अब जब आपका सामान, जो आपके 2 बैग हैं जो 20-20 किलो के आप ले जाएंगे, यानी कि बड़ा सामान ले जाएंगे, जिसकी हम डिटेल भी आपको बाद में बताएंगे कि आपको उसमें क्या क्या सामान ज़रूरी रखना है। उसमें आपको ध्यान दीजिए कि जब वो दोनों बैग और आपका हैंड बैग, यानी कि 3 सामान लेकर आप एयरपोर्ट पर इंटर करेंगे, सामान का आपका वेट होगा मशीन से, और वेट में ये चेक किया जाएगा कि आपका दोनों सामान 40-50 किलो के अंदर ही में ही है या नहीं, और एक बैग आपका 20-22 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका भी ख्याल रखिएगा। जब ये इमिग्रेशन से पहले बोर्डिंग पास चेक होता है तो आपका जो सामान लिया जाता है, सामान लेने की कोई रसीद देते हैं जो कहते हैं लगेज टैग कहलाता है, उसको आप ज़रूर लीजिएगा। छोटा सा टैग होता है वो, खुदा न खास्ते अगर कभी आपका सामान मिसप्लेस हो जाता है, खो जाता है, एयरपोर्ट वालों से गलती से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसका भरपाई के लिए आपको वो टैग होना ज़रूरी है। तो वो टैग आपको बोर्डिंग पास के ही पीछे लगा देते हैं, कभी वो चिपका देते हैं, कभी आपको अलग से हाथ में देते हैं। तो वो भी आप जब तक रखिएगा जब तक आपका सामान आपको होटल में नहीं मिल जाता है। और अपने सामान पर, पिछली वीडियो मैंने बताया, अपने सामान पर आप एक पोस्टर लगा लें, एक स्लिप लगा लें जिसमें आपका नाम, आपका कवर नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी फ़्लाइट का नंबर, या जहाँ से जहाँ तक फ़्लाइट जा रही है, दिल्ली टू मदीना या मुंबई टू जद्दा, जहाँ भी आपकी फ़्लाइट जा रही है वो आप लिख लें। लिखकर उसको चिपका दें अपने दोनों सामान पर, और हैंड बैग पे भी हो सके। तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा, कोई गलत चीज़ मत रखिएगा। कम सामान, सफ़र आसान, इस फार्मूले पर चलेंगे। और अपना जहन भी साफ रखिए, इबादत में लगे रहिए। और ईद के बाद आपको बाकायदा ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा आपके ज़िलों में, उन ट्रेनिंगों में ज़रूर आप शामिल होइए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। कोई भी आपका डाउट्स हो तो हमें भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कुछ लोग पूछ भी रहे हैं, हम लगातार उनके जवाब दे रहे हैं। आपकी कोई ऐसी जानकारी जो आपको नहीं पता है हज कमेटी से रिलेटेड या इमिग्रेशन से रिलेटेड या एयरपोर्ट से रिलेटेड, पूरी हम आपको जानकारी देंगे। सऊदी अरब में रहने के बारे में कोई जानकारी लेनी हो
तो हम आपके लिए हाजिर हैं। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए। शुक्रिया।